15 अगस्त यानी स्वतंत्रता का दिवस, आज़ादी का महापर्व। और इस बार देश मना रहा है 19वां आज़ादी का महापर्व। इस आज़ादी को हम यूं ही नहीं पा लिए। समझिए कि कितने ही वीर शहीदों ने अपनी जानें गंवाई, कुर्बानियाँ दी और तब जाकर हमें यह आज़ादी मिली है। बता दें कि यह एक सिर्फ तारीख नहीं है 15 अगस्त, बल्कि यह भारतीय के दिल में बसने वाली वह भावना है, वह त्याग और गर्व का प्रतीक है जो 15 अगस्त का सूरज हमें सिर्फ आज़ादी की याद नहीं बल्कि उन लाखों बलिदानों की कहानी भी सुनाता है और उनकी श्रद्धांजलि और उनके प्रति नमन करने के हेतु हमारी आंखें नम भी हो जाता है। आज बता दें आपको कि जो हम स्वतंत्र हवा में, आज़ादी की हवा में सांस ले रहे हैं, वह उस दिन ऐतिहासिक घटनाओं से सीमित नहीं है, बल्कि इसके साथ जुड़ी अनेक घटनाएं हैं जो दिल दहलाती भी है और आंखें नम भी कर देती है। आपको बता दें कि इस बार 15 अगस्त 1979वां यानी कि 79th और इस आज़ादी के महापर्व पर हम सब देशवासियों को चाहिए कि अपने वीर सपूतों को नमन करें। आपको कुछ हम रोचक जानकारी भी लगे हाथ दे देते हैं। 15 अगस्त की तारीख का चुनाव आज़ादी के लिए यूं ही नहीं हुआ था। यह तारीख ब्रिटेन के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के लिए खास महत्व रखती थी। 15 अगस्त 1945 को जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण किया था। माउंटबेटन इस दिन को ऐतिहासिक मानते थे और इसी वजह से उन्होंने भारत की स्वतंत्रता की घोषणा के लिए यही तारीख चुनी। यह महज एक ऐतिहासिक संयोग था जिसने भारत की आज़ादी को एक अनोखी तिथि से जोड़ दिया। आधी रात को हुआ था स्वतंत्रता का ऐलान और 14 अगस्त की रात और 15 अगस्त की सुबह के बीच का यह समय था। रात के 12 बजे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने प्रसिद्ध भाषण में ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी के साथ भारत की आज़ादी की घोषणा की थी। यह पल बेहद खास था क्योंकि दुनिया के कई हिस्सों में लोग सो रहे थे, लेकिन भारत में हर दिल जोश और गर्व से जाग रहा था। आधी रात को स्वतंत्रता की घोषणा करना था भी एक प्रतीक हो जाता है कि अंधकार से उजाले की ओर। जी हाँ, आप समझिए कि अंधकार से उजाले का प्रतीक भी यह 15 अगस्त है। बता दें कि आपको यह जानकर अत्यंत आश्चर्य और खुशी भी होगी कि भारत ही नहीं, ये देश भी मनाते हैं 15 अगस्त को आज़ादी का दिन, क्योंकि यहाँ भी आज़ादी की लहर आई थी। कई देश अपनी आज़ादी का जश्न मनाते हैं। इनमें दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, बहरीन, कांगो जैसे देश शामिल हैं। हालांकि इनके पीछे के कारण ऐतिहासिक घटनाएं अलग अलग है, लेकिन तारीख का मेल इसे और भी दिलचस्प बना देता है। यह बात हमारे स्वतंत्रता दिवस को एक अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में खास भी बना देता है। आपको बता दें, स्वतंत्रता दिवस पर पंडित नेहरू ने लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराया था और तब से लेकर आज तक यह परंपरा बरकरार है। हर साल लाल किले के प्राचीर से 15 अगस्त को झंडोत्तोलन होती है और पूरा देश तिरंगे को सलामी देता है। प्रधानमंत्री लाल किले पर तिरंगा फहराते हैं और देश को संबोधित भी करते हैं। 1947 में फहराया गया झंडा आज के तिरंगे से थोड़ा अलग था। उस समय अशोक चक्र के स्थान पर चरखा बना हुआ था, जो महात्मा गांधी के स्वदेशी आंदोलन का प्रतीक था। बाद में इसे बदलकर अशोक चक्र कर दिया गया। आपको बता दें कि 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के बीच कोई तय सीमा रेखा मौजूद नहीं थी। असल में दोनों देशों की सीमाएं 17 अगस्त को रेड क्लिफ लाइन के रूप में निर्धारित की गई। स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भारत ने 560 रियासतों को एकजुट कर भारतीय संघ का हिस्सा बनाया, जिससे देश का नक्शा बना और आज जैसा है वैसा आकार ले सका। आपको बता दें कि यह बेहद गर्व का क्षण है। 15 अगस्त हमारे लिए इसलिए खास है। 15 अगस्त को जिन वीर सपूतों ने अपनी जान की कुर्बानी दी, उनको नमन करते हैं, उनको याद करते हैं और देश की आज़ादी, स्वतंत्र हवा का हम उन्माद में अपने देश के तिरंगे को सलाम भी करते हैं। यह राष्ट्रीय महापर्व है और इस महापर्व की खुशी हम सब मनाते हैं। और यही वजह है कि 15 अगस्त सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि एक भावना है, त्याग, बलिदान और कुर्बानी की
कहानी है। यह तारीख बेहद खास है। आपको बता दें कि इस साल भी 15 अगस्त पर लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्वजारोहण करेंगे, देश को संबोधित करेंगे और अपने गतिविधियों की जानकारी भी देंगे, देश के विकास की जानकारी देंगे और क्या कुछ भारत विकसित भारत बन रहा है, किस तरह यह अंतर्राष्ट्रीय पहचान बना रहा है और किस तरह विकास के रास्ते पर चल पड़ा है, इन सब की जानकारी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी हमें लाल किला के प्राचीर से देंगे। तो बस कुछ ही घंटे, कुछ ही दिनों के इंतज़ार के बाद आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधा लाल किले के प्राचीर से भाषण भी सुनेंगे और देश के झंडे को यानी तिरंगे को नमन भी करेंगे। जय हिंद, जय भारत।